हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का, है ना, ज्यामिति पार्ट का थेल्स प्रमेय। ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे थेल्स प्रमेय और उसके बिलो। थेल्स प्रमेय है क्या, जिसकी मैं परिभाषा की बात कर लूं तो थेल्स प्रमेय होता है वह किसी भी त्रिभुज में, है ना, बाय द वे यदि हमारे पास वो त्रिभुज है किसी भी त्रिभुज में, तो किसी भी त्रिभुज कहने का मतलब आपके पास कोई भी त्रिभुज होता है ना, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, विषम, कोई भी हो सकता है। तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह एक ही अनुपात में होते हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं ये त्रिभुज का नाम क्या है, वह एबीसी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी एक भुजा के पैरेलल, यदि आप चाहो तो ए बी के पैरेलल खींच सकते हो, तो ए बी इस प्रकार इसका पैरेलल ऐसे हो जाएगा, या तो चाहो तो बीसी के पैरेलल के, या तो एसी के। जब आप किसी भी भुजा के पैरेलल खींचोगे तो अन्य दो भुजाओं को निश्चित ही कहीं ना कहीं तो जरूर काटेगा। तो जैसे मैं बीसी के पैरेलल एक कोई मैंने रेखा खींच दिया ना, तो बीसी के समानांतर जब ये रेखा मैंने खींचा तो देखिए ए बी को किसी पॉइंट पर काटा, तो ए बी को जिस पॉइंट पर काटा मैं उस पॉइंट को नाम दे देता हूं पी, और एसी को जहां पर काटा उसको मैं नाम देता हूं की। तो ए बी को काटा पी बिंदु पर और एसी को काटा क्यू बिंदु पर। तो ए बी को जब पी पर काटा तो अनुपात क्या बन जाएगा, ए पी बटा बीपी, है ना। और इसको जब काटा क्यू बिंदु पर तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बटा क्यू सी। तो ये हमारे पास कौन अनुपात, समान, समान माने बराबर, यानी हमारे हो गया जब पी क्यू पैरेलल बीसी है ना, तो इसलिए ए पी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। और यही हमारे पास कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ध्यान देंगे कहीं पर भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के पैरेलल की बात आ गया, आप निश्चित रूप से कौन प्रमेय अप्लाई करेंगे, थेल्स प्रमेय। क्योंकि थेल्स प्रमेय की परिभाषा मैंने क्या बताया, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह एक ही अनुपात में होते हैं, या उसी को बोलते हैं समानुपात में होते हैं, है ना। तो देखते हैं इस थ्योरी को आखिर हम कैसे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, दिया है, तो मैंने परिभाषा में बोला था क्या, किसी भी त्रिभुज में, है ना। तो त्रिभुज का नाम हम नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी में पीक्यू समानांतर बीसी, है ना। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी में क्या है, पीक्यू पैरेलल क्या हुआ, बीसी, जिसमें, है ना, जिसमें पीक्यू एबी तथा एसी को पी तथा क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो देख लीजिए हमारे पास क्या हुआ, माना कि त्रिभुज एबीसी में पीक्यू समानांतर क्या है, बीसी, जिसमें पीक्यू एबी और एसी को कहां पर काटा, पी तथा क्यू बिंदु पर। तो हमें क्या करना है, छोड़ो, सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करें, एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, यानी जिन पॉइंटों पर काटा वह कौन सा अनुपात में है, समान अनुपात में है, बोले तो एक ही अनुपात में है। तो इसके लिए हम लोग बवा क्या लेंगे, बनावट। मैं ज्यामिति की एक बात बता दूं, ज्यामिति आप कहीं भी बनाना चाहते हो ना और आपको कुछ पता नहीं चले तब उस स्थिति में आप बनावट ले सकते हो। खास करके थ्योरी की बात करें तो उसका बनावट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसका हम बनावट किस प्रकार से ले, है ना। तो इसका बनावट क्या होगा, है ना, बनावट लेंगे किस प्रकार से, पी बिंदु से सामने वाला भुजा एसी पर हम क्या डालते हैं, लंब। तो लंब डाला तो लंब दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पीएम लंब एसी, और क्यू बिंदु से सामने वाली भुजा क्या पर, एबी पर, तो ये कौन हो गया, क्यूएन लंब एस एबी, और साथ ही साथ बी को सामने क्यू से और पी को सामने सी से मिला दी। तो ये हमारे पास बनावट होगी। मैंने क्या किया, लिख रहा हूं, पीएम परपेंडिकुलर एसी, है ना, तथा क्यूएन परपेंडिकुलर एबी खींचा तथा बी और सी को पी और क्यू से मिलाया, है ना। मैंने क्या किया,
PM लंब AC और QN लंब AB, है ना, और P को सामने C से और B के सामने Q से मैंने क्या कर दिया हुआ, मिला दिया। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं कहां, परमाणु। देखिए हमें क्या सिद्ध करना, AP बटा BP, यानी हमें AP और BP से मतलब है। तो बनाइए AP और BP से ट्रायंगल। तो AP लेकर चलेंगे तो क्या AP से कोई त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए APQ बने त्रिभुज आराम से APQ, और BP से लाएंगे तो क्या हो जाएगा BPQ, अरे है ना APQ और हमारे पास कौन BPQ। तो यहां पर हम चलने वाले हैं चूंकि त्रिभुज APQ, है ना, चूंकि त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BPQ में, है ना, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल, है ना, और मैं जानता हूं त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गई है, आपको ये देखना है कि एक्चुअली आधार क्या होंगे और ऊंचाई क्या होंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब ट्रायंगल ऐसा आ गया तो नीचे वाला को टप से आधार मानते हैं, गलत बात है। वो आधार कौन होता है, तो सुन लो जी, किसी भी त्रिभुज में जिस भुजा पर लंब डाली जाए वो भुजा आधार कहलाती है। यदि मैं ये पॉइंट से सामने पर लंब डाल दूंगा तो नीचे वाला आधार हो जाएगा। यदि यहां पर ये लंब नहीं रहे और यहां से इस पर लंब रहे तो ये आपके पास आधार हो जाएगा, है ना, और यदि यहां से इस पर लंब रहे तो ये भुजा आधार हो जाएगा। यानी किसी त्रिभुज में जिस भुजा पर लंब डाला जाए वो भुजा आधार होती है ना, और जो लंब होता है उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। बुझाई बात। तो यहां पर देख लीजिए APQ की बात था हमारे पास, तो APQ में देखेंगे तो APQ में हम AP के लिए चले थे, तो क्या AP भुजा पर लंब है, तो देखिए AP पर आपके पास कौन है, QN लंब है। तो जब AP भुजा पर QN लंब है ना, तो AP हो हमारे पास क्या हो जाएगा आधार, और QN जब लंब है तो QN हो जाएगा ऊंचाई। तो ये हमारे पास आधार हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, ऊंचाई। तो हम बोलेंगे बाबा चूंकि 1/2 आधार हो जाएगा हमारे पास AP और ऊंचाई हमारे पास हो जाएगा कौची, QN। और बटा की बात कर लें, नीचे हमारे पास कौन है, BPQ। तब कहोगे सर BPQ की जब बात किया तो इसमें तो आधार नहीं पता चलेगी, क्योंकि BPQ में तो लंब है ही नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, 9th क्लास में आप पढ़े थे, यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा को बढ़ा दी जाए और बढ़ाई गई भुजा पर यदि कोई लंब डाला जाए तो जो भुजा बढ़ाया जाता उसी का नाम होता है आधार, है ना, और जो डाला जाता है लंब उसी को कहते हैं ऊंचाई, है ना। तो यहां पर देख लीजिए इस भुजा को बढ़ाया गया है और बढ़ाई गई भुजा पर क्या डाला गया, लंब। तो जब ये भुजा बढ़ा तो ये कहलाएगा आधार और ये डाला गया कौची, लंब, तो ये हो जाएगा ऊंचाई। अब यही पॉइंट को BPQ में आप अप्लाई करने वाले हैं। देखिए BP आगे चलकर A तक बढ़ गया, है ना, और BP के बढ़ाए गए हिस्से पर क्या डाला गया है, लंब। तो जब BP के बढ़ाए गए हिस्से पर लंब डाला गया है तो BP क्या होगा, आधार, और लंब डाला गया है कौन, तो QN, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, QN। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 आधार हो गए BP के बढ़ाए गए भुजा, तो हो जाएगा BP आधार और ऊंचाई हो जाएगा QN। बुझाई बात। और ये हो गया कैंसिल, 1/2 कैंसिल और QN से QN। तो कई पर प्रोग्राम है ना, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना, और गौर से देख लीजिए कि हमने क्या अप्लाई किया, है ना। इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, एरिया ट्रायंगल APQ वटा एरिया ट्रायंगल BPQ, और यहां पर बचने वाला है क्या, AP बटा BP, और ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। ठीक है। अब देखो आपने चला था AP बटा BP के लिए और AP बटा BP हमारे पास हाजिर हो गया। दूसरा हमें पास क्या लाना है, AQ बटा QC, तो यानी कि हमें अप्लाई होना चाहिए AQ और QC। तो AQ ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा, AQP, उसी तरह से, और नीचे क्या है QC से, तो क्या होगा QCP। यानी हम चलेंगे पुनः ट्रायंगल, है ना, APQ, देखिए ना AQP कीजिए या APQ लिखिए, की बात है ना, तथा हमारे पास कौन हो जाएगा, ट्रायंगल CPQ, है ना, क्या हो जाएगा CPQ में। हमने चल दिया ट्रायंगल APQ तथा ट्रायंगल क्या में, CPQ में। अब यहां पर अप्लाई हो जाएगा चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, है ना, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CPQ।
अब बात रहेगी सर एपी क्यू सीपी की, तो उस बार चले थे एपी, तो एपी को देखे थे, इस बार किसके लिए चले हैं, ए क्यू के लिए। तो उसी तरह हमारे पास बिल्कुल सेम लॉजिक जो हमने यहाँ पर समझाया है ना, चूंकि ए क्यू पर लम है ना, तो ए क्यू हो जाएगा आधार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आधार हो गया ए क्यू और हो जाएगा कौन पी है ना। नीचे बिल्कुल सेम जो बात मैंने यहाँ बताई वही बात हो रही है ना, क्यूसी के बढ़ाए गए हो जाए तो क्यूसी क्या हो जाएगा आधार, ऊंचाई हो जाएगा पीएम, 1/2 कैंसिल, पीएम पीएम कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू है ना बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपी क्यू बराबर आ गया क्या, ए क्यू बटा क्यू सी, समीकरण 2। हमने एपी बटा बीपी भी ले आया और ए क्यू बटा क्यू सी भी ले आया। हमें बात करना था क्या, ये दोनों को बराबर करने की बात थी। अब बराबर करने के लिए हम क्या करें, जब तक कि इसका एलएचएस बराबर नहीं होगा हम इसका आरएचएस बराबर नहीं कर सकते। तो बात रह गई इसका एलएचएस में देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है एपी क्यू, अंश वाले मान में यहां पर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, तो अंश तो बिल्कुल हमारे पास क्या है बराबर है, इक्वल है। बहुत अच्छी बात है। हल की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू है ना, और इसका हल क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपी क्यू। तो यहां पर गड़बड़ आ गया, बीपी क्यू या सीपी क्यू यानी त्रिभुज चेंज हो गया। तो अंश तो बराबर है लेकिन हर बराबर नहीं है। यदि मैं ये दोनों को बराबर कर दूं, यानी बीपी क्यू सीपी क्यू की सिंबल बराबर कर दूं, तो हमारे पास काम हो जाएगा। तो बात रहना है क्या, बीपी क्यू सीपी क्यू में हम क्या करें जिससे ये बराबर हो जाए। एक और नाम अच्छे से लिखा है बीपी क्यू, ये क्या है सीपी क्यू, नाम में कोई बात आ रही है। यदि आप बीपी क्यू बोलते हो और सीपी क्यू बोलते हो तो दोनों में पी क्यू भुजा बोला जा रहा है ना। और आपको पता है यदि किसी भी दो त्रिभुज में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ आ जाए और उभयनिष्ठ भुजा यदि किसी के समानांतर है तो उसके बीच वाले त्रिभुज क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर। तो देखेंगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था बीपी क्यू है ना, ऊपर वाले में बीपी क्यू और नीचे वाले में क्या है सीपी क्यू। तो दोनों में पी क्यू बात आ रही है और पी क्यू आ रही है, ये बीपी क्यू या सीपी क्यू, और पी क्यू जो किसके पैरेलल है बीसी के। तो दोनों ट्रायंगल तो ये समानांतर भुजा के अंदर आ गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल समानांतर भुजा के अंदर आ गया तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा बराबर। तो यहां पर हम अप्लाई क्या करने वाले हैं, चूंकि त्रिभुज बीपी क्यू है ना, क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज बीपी क्यू तथा त्रिभुज सीपी क्यू में पीक्यू भुजा उभयनिष्ठ है। पीक्यू भुजा क्या है उभयनिष्ठ है तथा पीक्यू समानांतर बीसी, ये बात हमें कहा हुआ गिवन है। और दोनों ही त्रिभुज पीक्यू तथा बीसी के अंदर स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपी क्यू, यानी उसके कारण हमारे पास ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया बराबर। और जब क्षेत्रफल बराबर आ गया और यही बात हमें अप्लाई करना था तो हम कह सकते हैं बहुआ समीकरण 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू का मान रखने पर, तो हमारे पास एरिया ट्रायंगल क्या है, एरिया ट्रायंगल एपी क्यू और बटा नीचे क्या है एरिया ट्रायंगल बीपी क्यू बराबर हमारे पास है वो एपी बटा बीपी। चेक कर लो ना, चेक करो हाँ। और हमारे पास क्या करना था, इसका मान रख रहे हैं एरिया ट्रायंगल बीपी क्यू का, तो बीपी क्यू किसके बराबर है सीपी क्यू का। तो हमारे पास हो गया एरिया ट्रायंगल एपी क्यू बटा एरिया ट्रायंगल सीपी क्यू बराबर एपी बटा बीपी, और ये हमारे पास आ गया समीकरण 3। तो हम कर सकते हैं समीकरण 1 और कितना से 3 से, हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1 और 3 से क्या होगा बुआ एपी बटा 1 और 3 से सॉरी है ना, एपी क्यू बटा क्या है सीपी क्यू और एपी क्यू बटा सीपी क्यू, समीकरण 2 और 3 से है ना। तो चूंकि 2 और 3 की बात करें तो एलएचएस है ना हमारे पास आपस में क्या है बराबर,
तो जब LHS बराबर तो हमारे पास RHS क्या हो जाएगा बराबर, यानी 2 और 3 से होगा AP बटा BP बराबर AQ बटा QC, और ये हमारे पास क्या हो गया। ओके पॉजिटिव। हेलो फ्रेंड्स, इसी में हम लोग देखने वाले हैं अगला थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, जैसे सुन लीजिए। तो वो होता है किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में, जैसे हमारे पास एक कोई ट्रायंगल हो गया, है ना। अब ये ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली रेखाखंड, जैसे यहां पर मान लीजिए ए बी को और AC को ये P पॉइंट से और ये Q पॉइंट से समान पद में बांट रही है, तो यदि मैं मिला दूं तो ये बांटने वाला क्या हो गया रेखाखंड। तो ये बांटने वाली जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, समानांतर। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर हो तो उसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहा जाता है ना। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पर AP बटा BP यदि, है ना, और BP बटा BP और AQ बटा QC को समान अनुपात में बांट रहा है, तो इसलिए हो जाएगा क्या, PQ समानांतर BC, और इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। यदि ये देबल रहे तो समान अनुपात में बांटेगा तो वो थेल्स प्रमेय, और ये समान अनुपात दले रहने से क्या होगा, तीसरी भुजा के पैर लेते हो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम। बिल्कुल जस्ट उसी लायक है ना, कुछ नहीं चेंज करना। देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है, वो दिया है, क्या जाएगा दिया में, माना कि त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC, है ना, में PQ AB तथा केरा AC को P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तथा इस तरह से प्रतिच्छेद करती है कि AP बटा BP बराबर AQ बटा QC है ना। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना, यदि ये समान पद में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के पैरेलल, तो PQ समानांतर BC है ना। अब यहां हम लोग क्या आएंगे, बनावट, बिल्कुल वही बनावट है ना जो हमने थेल्स प्रमेय में लिया था। क्या करेंगे, P बिंदु से सामने वाला भुजा पर AC पर हम क्या डालेंगे, लंब, और इरत पर से हम इस पे क्या डालेंगे, लंब। तो ये हमारा हो जाएगा PM और ये हो जाएगा हमारे पास QM। साथ ही साथ P को सामने B से और P को सामने Q से मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो हमारे पास बराबर क्या आ गई बुआ, PM परपेंडिकुलर AC, है ना, तथा QN परपेंडिकुलर AB खींचा तथा B और C को Q और P से क्या किया, मिलाया। ये हमारे पास बनावट आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां, परमाणु में। तो देख लीजिए हमें क्या लाना है, यहां पर भी क्या PQ BC लाना, और हमारे पास क्या AP बटा BP AQ बटा QC। वही सोचिए AP बटा BP लाने के लिए तभी जस्ट बताए थे, AP बटा BP लाने के लिए हमारे पास क्या होगा देखेंगे, तो APQ और हमारे पास क्या हो जाएगा BPQ। तो हमारे पास ट्रायंगल हो गया, चूंकि त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज केरा में BPQ में, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ वटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, कौन हो जाएगा, BPQ। क्षेत्रफल अभी समझाए थे, क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणित आधार, हमने क्या होता है AP और ऊंचाई हो जाएगा QN, जस्ट लाइक, है ना, 1/2 आधार हो जाएगा कौन, BP और ऊंचाई हो जाएगा QN। अभी थेल्स में हम आपको सिखा रहे थे ना, थोड़ा सा प्रेस कर देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1/2 कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, है ना, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा BPQ बराबर क्या आ गया हुआ, AP बटा BP, AP बटा BP, इक्वेशन 1। पुनः हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छोटो, पुनः किसको से, AQ बटा QC से, तो क्या हो जाएगा AQP यानी APQ, हमारे पास पुनः हो जाएगा त्रिभुज APQ तथा हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हुआ हो जाएगा क्या CPQ में, है ना।
तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू वटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू, एपीक्यू का 1/2 आधार हो जाएगा ये क्यू, तो ऊंचाई हमारे पास कौन हो जाएगा पीएम, 1/2 आधार हमारे पास क्या हो जाएगा बुआरी क्यूसी, तो ऊंचाई हो जाएगा पीएम, पीएम कैंसिल 1/2 कैंसिल, और हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा सीपीक्यू बराबर ए क्यू बटा क्यूसी, और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 है ना। हमें दिया हुआ है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो पुनः चूंकि एपी बटा बीपी या बराबर ए क्यू बटा क्यूसी, ये बात कहां से दिया है, बहुत अच्छी बात है। और इक्वेशन 1 में हम निकाला था कि एपी बटा बीपी इतना के बराबर और ए क्यू बटा इतना बराबर, तो जब एपी बटा बीपी क्या है एरिया ट्रायंगल एपी क्यू बटा एरिया ट्रायंगल बीपी क्यू के बराबर, तो इस वैल्यू के जगह पर एपी बटा बीपी हम इतना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि चेक कर लो ना दोनों आपस में बराबर है। तो इसकी जगह पर हमारे पास हो जाएगा बउआ एरिया ट्रायंगल एपी क्यू है ना, और नीचे हो जाएगा एरिया ट्रायंगल बीपी क्यू, और ये साइड क्या है ए क्यू बटा क्यू सी, और ए क्यू बटा क्यू सी देख लीजिए इसके बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल एपी क्यू और नीचे हो जाएगा एरिया ट्रायंगल क्या सीपी क्यू, और ये कैंसिल। पिछली बार जैसे यहां पर आ गया क्या एरिया ट्रायंगल क्या बच रहा है भाई बीपी क्यू, अब बराबर एरिया ट्रायंगल क्या आ गया सीपी क्यू। पिछले थेल्स पर में भी हमने देखा था यही लाया था कंडीशन कि किसी भी तरह हमारे पास क्षेत्रफल क्या हो जाए बराबर है, यहां पर भी वही बात हो गई कि दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया बराबर, किसका बीपी क्यू और किसका सीपी क्यू का। तो एक बात देख लीजिए बीपी क्यू सीपी क्यू दोनों में पी क्यू क्या है चेक कर लीजिए है ना वाइनिश, और ये पीपी क्यू और सीपी क्यू दोनों में देख लीजिए बीसी बीसी से घिरा हुआ है ना, बीसी से घिरा हुआ और क्षेत्रफल क्या है बराबर। तो चूंकि हम जानते हैं तभी पॉसिबल है ये आपस में क्या हुआ समानांतर, तो हम क्या लिखने वाले हैं देखेंगे, चूंकि त्रिभुज बीपी क्यू है ना तथा त्रिभुज सीपी क्यू में पीक्यू भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, चेक कर लो ना चेक कर लो, एपी क्यू बीपी क्यू में पीक्यू भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, पीक्यू भुजा उभयनिष्ठ है तथा दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज पीक्यू तथा बीसी से घिरा हुआ है, तथा घिरा हुआ है साथ ही साथ है ना, या तथा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो चूंकि यह तभी संभव है जब PQ समानांतर क्या होंगे BC। अभी जस्ट समझा रहे थे कि कोई दो ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होने के लिए तो कोई एक उभयनिष्ठ भुजा किसी के समानांतर हो और दोनों समानांतर रेखाओं के बीच वो ट्रायंगल घिरा हुआ है तो ही क्षेत्रफल बराबर होता है। लेकिन यहां पर देख लीजिए दोनों ट्रायंगल हमारे पास बीपी क्यू सीपी क्षेत्रफल बराबर आ चुका है और दोनों में पीक्यू भुजा शामिल है, क्षेत्रफल बराबर है, पीक्यू भुजा शामिल, तो ये तभी पॉसिबल है ना जब पीक्यू क्यू से क्या होगा पैरेलल। और देख लीजिए दोनों हमारे पास क्या है बीसी से क्या ये घिरा हुआ है ना, तो इसीलिए चूंकि हमने बोला चूंकि यह तभी संभव है जब पीक्यू समानांतर क्या होंगे बीसी होंगे, इतना होंगे, अतः पीक्यू पैरेलल बीसी, और ये हमारे पास क्या होगा। देखिए थेल्स प्रमेय के क्वेश्चन को बनाते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना छोड़ो, कहीं पर भी यदि आपके पास किसी ट्रायंगल में समानांतर की बात कर देगा आप निश्चित रूप से थेल्स प्रमेय के अप्लाई करोगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल की बात करूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास देख लीजिए एक क्वेश्चन हो गया ना, ये हमारे पास कोई बोल दिया कि चलो एबीसी एक ट्रायंगल है, यहां पर हमारे पास डी समानांतर, एग्जांपल की तरफ मैं आपको बता रहा हूं, और इसकी बोले 1.5, इसकी बोल दिया चलो 3 है, ये बोल दिया कि 0.5, ये बोल दिया x का मान बोल दिया, और जहां पर बोल दिया क्या है डीई समानांतर हमारे पास क्या है बीसी। तो जब डीई समानांतर बीसी की बात कर दिया तो यहां पर हमारे पास अप्लाई हो जाए कौन पर में थेल्स पर में, यानी चूंकि डीई समानांतर बीसी इसलिए एडी बटा बीडी, तो एडी बटा बीडी तो क्या होगा 1.5 बटा 3 और ये क्या हो जाएगा 0.5 बटा क्या हो गया x, और अगर सोल्व इसका मान हो जाएगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करके कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ ओके, पॉज द वीडियो।